फिर से एक बार फ्री पुणे पैटर्न इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज डेट 16 अगस्त 2023 बात करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर से जो मैंने क्वेश्चन लाया है, जो स्पीड टेस्ट लाया है उसकी। ओके, तो ये रहा आपके सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन। बोला गया है व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी द हिंदू के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जहाँ पे गवर्नमेंट ने ई बसेस की बात की है। राइट, ई बसेस देने वाला है गवर्नमेंट हमारे इंडिया में 169 सिटीज़ के लिए। ठीक है, देखो बोला गया है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है टेम्परेचर इंक्रीज इन अर्थ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज इन अर्थ एटमॉस्फेयर, नो चेंज इन अर्थ एटमॉस्फेयर। देन लास्ट वन है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैसेज। विच इज योर करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस के कारण ना हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। बरोबर, अंडरस्टूड। मतलब ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या होता है, हमारी जो टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। दैट्स वाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो भाई, वेयर इज द फेमस कोणार्क सूर्य मंदिर लोकेटेड। कोणार्क सूर्य मंदिर, और ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है या उड़ीसा में है? तो ये है उड़ीसा में। अपना कमेंट्स बॉक्स चालू रखो और फटाफट वहाँ पे कमेंट्स किया करो। लास्ट में आपको पता चलेगा कि आपने अपने मन से जितने भी आंसर दिए उन आंसर्स में से कितने आंसर सही है। बरोबर, वेर इज द फेमस कोणार्क, तो कोणार्क सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है। क्लियर। अभी ये क्वेश्चन क्यों लाया गया? क्योंकि पता है गवर्नमेंट ने चिंता जताई है कि हमारा जो जगन्नाथपुरी का जो टेम्पल है उसमें क्रैक्स आ गए हैं। इसके कारण उससे रिलेटेड हमने जनरल नॉलेज भी पढ़ाया है। मतलब करंट अफेयर प्लस जनरल नॉलेज दोनों साथ में चीज़ें चलेगी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू लिकारू मिगला फुकुचे। ये क्या है भाई? लिकारू मिगला फुकुचे क्या है? न्यूज़ है वो, एक रोड का नाम है। देखो हमें कौन सा ऑप्शन चाहिए? इनकरेक्ट ऑप्शन। देखो इट्स ए नेम ऑफ वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये भी ऑप्शन सही है, एकदम करेक्ट। इट्स बिल्ड बाय चाइनीज गवर्नमेंट, इट्स हाइट 19,400 फीट, BRO कंस्ट्रक्टिंग इट इन ईस्टर्न लद्दाख। यस, ये इंडियन गवर्नमेंट बना रही है, ना कि चाइनीज गवर्नमेंट, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। समझ में आया? बाकी सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि लिकारू मिगला फुकुचे लेके हमारा जो 77 इंडिपेंडेंट डे था तब से इसका काम शुरू हो गया है। और वो वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, सबसे ऊंचाई पे बनने वाला रोड पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। कहाँ पे बन रहा है? इंडिया में बन रहा है। उस रोड का नाम देखो, लिकारू मिगला फुकुचे। क्लियर? ओके, उसकी हाइट 19,400 फीट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। रिसेंटली इन न्यूज सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू हाउ मेनी ई बसेस प्रोवाइडेड इन 169 सिटीज ऑफ इंडिया। कहाँ पे कितनी बसेस? हाउ मेनी बसेस बोला गया है ना। ओके, हाउ मेनी बसेस, ई बसेस की बात हो रही है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 169 सिटीज के लिए 10,000 बसेस प्रोवाइड करने का आदेश दिया है। बरोबर, 10,000 बसेस। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल होते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर में, और वो पढ़ना जरूरी है, और साथ में जीके के साथ पढ़ना जरूरी है। बरोबर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पीएम विश्वकर्मा स्कीम रिसेंटली इन न्यूज़, इट इज़ इन फॉर ओनली। तो बोला गया है पीएम विश्वकर्मा जो स्कीम है गवर्नमेंट में जो लॉन्च की है, गवर्नमेंट ने अभी 77 इंडिपेंडेंट डे के दिन इसका भी अनाउंसमेंट किया है। तो ये किसके लिए? वर्कर के लिए, आर्टिशन के लिए, कंपनी ओनर के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? किसके लिए है? ये है आर्टिशन के लिए। जो आर्टिशन होते हैं, कारपेंटर हो गया, मोची हो गया, मैसन हो गए, है ना, ऐसे छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, फिशरमैन हो गया, ये छोटे छोटे अपना व्यवसाय करने वाले जो लोग होते हैं,
इनके लिए गवर्नमेंट ने ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम लॉन्च की है। क्लियर? ओके। देखो, ये क्लास एक्चुअली वर्क करती है क्लास 5 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए, बरोबर। उनके हिसाब से ही बरोबर क्वेश्चन डिजाइन किए रहते हैं। उसके बाद पढ़ाने का तरीका भी वही होता है जो उनको समझ में आए, और साथ में उनके सिलेबस से रिलेटेड जनरल नॉलेज भी बच्चों को दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए बच्चों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में कोई छोटा है तो उनको प्लीज़ सजेस्ट करिए और अभी से उसकी जर्नी की शुरुआत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वर्क ऑफ बीआरओ? बीआरओ क्या वर्क करता है? रोड कंस्ट्रक्शन इन ऑल ओवर इंडिया, रोड कंस्ट्रक्शन इन बॉर्डर एरिया, रोड कंस्ट्रक्शन इन जम्मू कश्मीर स्टेट ओनली, रोड मेंटेनेंस ओनली। क्या काम करता है बीआरओ का? बीआरओ ये देखो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। रोड कंस्ट्रक्शन इन बॉर्डर एरिया, सिर्फ बॉर्डर एरिया में ही रोड बनाता है कौन? बीआरओ, बरोबर। अभी इसके पहले मैंने एक जो लिकारू लाग फुकुचे नाम का जो रोड मैंने पढ़ाया था, है ना, तो वो भी कौन बना रहे हैं? बीआरओ ही बना रही है। ओके, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट, विच इज द फॉलोइंग ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखो, ये डिफरेंट कैसे, कौन सा ऑप्शन यहाँ से डिफरेंट है? अलग ऑप्शन हमें ढूंढना है। जगन्नाथ टेम्पल, रामेश्वरम टेम्पल, तिरुपति बालाजी टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल। ये है सी नंबर। ये मतलब अलग है, सारे के सारे टेम्पल ही है, लेकिन ये जो है ना, देखो जगन्नाथ टेम्पल अभी न्यूज़ में था। ओके, और जगन्नाथ टेम्पल क्या है? चार धाम जो है ना, हमारे चार धाम, चार धामों में से एक धाम है। तो चार धाम कहाँ पे है? एक द्वारका में है, एक कहाँ पे है? केदारनाथ में है, उसके बाद एक कहाँ है? रामेश्वरम है, और एक कहाँ है? जगन्नाथपुरी में है। ये चार धाम। ओके, ये भी चार धाम है, ये भी चार धाम है, और ये भी चार धाम, लेकिन ये चार धाम नहीं है। इसके कारण ये इन तीन ऑप्शन से अलग है। क्लियर? ओके ओके, चलो देखो जी, मतलब ये जनरल नॉलेज की क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज्ड बाय? अभी देखो, ग्रीन हाउस गैस को रिलीज कौन करता है? ह्यूमन एक्टिविटी, सन, ओशन एक्टिविटी, इन्वायरमेंट। ओके, तो कौन करता है? यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ही देखना है। ऐसे क्वेश्चन में मोस्ट करेक्ट ऑप्शन ही देखना है हमेशा। तो कौन सा है? ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या करता है? ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज करता है, जैसे कि CFC, हमारे घर में जो फ्रिज होती है उसमें से निकलता है। CFC हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, है ना, उसके बाद मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस है जो ह्यूमन एक्टिविटी से रिलेट होते हैं। ओके, नेक्स्ट, जर्मनी रिसेंटली इन न्यूज़, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ जर्मनी? अभी जर्मनी मतलब न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि जर्मन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो कैनबिस है, गांजा है, उसका जो यूज़ है वो कंट्रोल वे में किया जाए, बरोबर। इसके कारण ये आर्टिकल न्यूज़ में था, राइट। तो इससे रिलेटेड एक छोटा सा जीके का क्वेश्चन हमने लाया है, पूछा है कि जर्मनी की कैपिटल क्या है? ओके, डबलिन है, सेंट पीटर्सबर्ग है, मेलबोर्न है, या बर्लिन है? बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी। क्लियर? नेक्स्ट, okay, on the occasion of 77 Independent Day of India, PM announced how many financial support for PM विश्वकर्मा स्कीम? ओ, PM विश्वकर्मा स्कीम के बारे में इसके पहले एक क्वेश्चन जा चुका है। अभी बोला है कि गवर्नमेंट ने कितना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है। कोई स्कीम जब लॉन्च होती है उसके साथ साथ गवर्नमेंट पैसा भी अनाउंस करता है कि भाई पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये स्कीम के लिए इतना पैसा मिलेगा। तो कितना? ये ही मिला है हमें 13,000 करोड़। 13,000 करोड़ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है PM विश्वकर्मा स्कीम के लिए। अब ये PM विश्वकर्मा स्कीम किसके लिए है मैंने इसके पहले ही बताया है। क्लियर? नेक्स्ट, विच टेम्पल कॉल्ड वाइट पैगोडा इन इंडिया? देखो, ये वाइट पैगोडा टेम्पल से, जगन्नाथ टेम्पल से, मैंने यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है ये, बरोबर। तीसरा क्वेश्चन मैंने बोला था आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है हर दिन का, और साथ में जीके भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, मतलब देश दुनिया में क्या चल रहा है वो भी पता चलेगा, और साथ में हमारा जीके भी बढ़ता रहेगा।
व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? बद्रीनाथ टेम्पल को, जगन्नाथपुरी टेम्पल को, कोणार्क सूर्य मंदिर को, या फिर ये क्या है, सद्भावना मंदिर को। ओके, इसको यहाँ पे बोला जाता है व्हाइट पैगोडा। जगन्नाथपुरी टेम्पल को व्हाइट पैगोडा कहते हैं। क्लियर? ओके, तो देखो इस प्रकार हमने आज 10 क्वेश्चन देख लिए हैं और ये क्वेश्चन आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन अभी सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आपको आर्टिकल देखना पड़ेगा, आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। और ये क्लास 5 से लेके 12 तक के बच्चे जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली कौन सी न्यूज़ पढ़नी चाहिए, है ना। इसीलिए यहाँ पे एक पुणे पैटर्न एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर, जहाँ पे एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको 4-5 आर्टिकल हर दिन पढ़ाती है। बहुत ही बच्चों वाली भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में पढ़ाती है और साथ में जनरल नॉलेज भी आपको दे देती है। मतलब आपको पीपीटी बना के पढ़ाया जाएगा, पीपीटी बना के जो आर्टिकल है उससे रिलेटेड जनरल नॉलेज भी आपको उस पीपीटी में दिख जाएगा। उसमें पिक्चर्स रहेंगे, मैप्स रहेंगे, चार्ट्स रहेंगे। ज़्यादा थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं, मैक्सिमम पिक्चर, चार्ट्स, मैप के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ओके, लाइव क्लास होता है हमेशा 8 बजे से 9 बजे के बीच शाम को। एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन होता है। क्लास की शुरुआत मोटिवेशन कोट से होती है हर दिन, ठीक है। और जो एप्लीकेशन है उसमें आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा। डेली क्यूज होती है, डेली क्विज, और वीकली भी टेस्ट होती है और टेस्ट का एनालिसिस आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो क्लास में बने रहिए और इस प्रकार ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बरकरार रखिए और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।